नमस्कार विद्यार्थियों, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे थे और अभी तक हमारी 3 चौपाइयाँ हो चुकी है, जिसमें तीसरी चौपाई में जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी को जवाब देते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी कमज़ोर नहीं है, और साथ ही अपने कुल के बारे में बता देते हैं कि हमारे कुल में ब्राह्मणों पर, देवताओं पर, भगवान के भक्तों पर और गाय पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती। बैंक से जो है उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं। जब लक्ष्मण जी की ये सारी बातें परशुराम जी सुनते हैं तो वो गंभीर वाणी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु। कौशिक विश्वामित्र जी के लिए यूज हुआ है। कौशिक कि हे विश्वामित्र जी, सुनहु मंद एहु बालकु, कि ये जो बालक है ये बहुत ही मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, कि ये कुटिल है और काल के बस में होकर अपने कुल का घातक सिद्ध हो रहा है। भानुवंश मतलब सूर्यवंश, भगवान श्री राम जिस वंश में पैदा हुए थे उसे सूर्यवंश कहते हैं। भानुवंश राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु, कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में ये बालक जो है कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुदु असंकु, ये बालक बिल्कुल ही निरंकुश, जिस पर कोई मनमानी करने वाला, अबुदु बुद्धिहीन, असंकु निडर है। काल कवलु हुई क्षण माही, कि एक क्षण के अंदर ये जो है काल के अधीन हो जाएगा, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही, कहो पुकारी मतलब पुकार कर कह रहा हूँ, खोरी मतलब गलती, कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, ये मैं बात बार बार आपको पुकार कर कह रहा हूँ। तुम है हट कहू जो चहु उबारा, अगर तुम बचाना चाहते हो उसे तो इसे बोलने से रोको। जो मेरे सामने बार बार ये जवाब दे रहा है उसे इससे बोलने से रोको। कही प्रतापु बल रोसु हमारा, इसे मेरे प्रताप, बल और क्रोध, रोसु मतलब क्रोध के बारे में बताओ। जब परशुराम जी ने ये बात विश्वामित्र जी को कही तो विश्वामित्र जी के जवाब देने से पहले ही लक्ष्मण जी कहने लगे, लखन केहू मुनि सजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते कि हे मुनिवर, आपके यश के बारे में तुम ही अछत को वर्णने पा रहा, आपसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है। आपकी जो वीरता है, आपका जो क्रोध है, आपका जो धैर्यवान होना है, या आपकी जितनी भी विशेषताएं हैं, अगर आप खुद अपने मुंह से बताओगे तो इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। और दूसरा, आपकी बातें, आपकी विशेषताएं आपसे ज़्यादा तो कोई जान ही नहीं सकता। अपने मुँह तुम आपने करनी, लक्ष्मण जी बैंक से कहते हैं कि आपने अपनी करनी, अपने मुंह से बार अनेक भांति बहुबरनी, कि जब से इस सभा में आप आए हो तब से आप अपनी बड़ाई करते ही जा रहे हो। कितनी बार तो आपने अपनी करने के बारे में, अपनी कार्यों के बारे में बता दिया है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, फिर भी आपको संतोष नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अब तक इस सभा में नहीं बताई, तो अब और बता दीजिए। जनी रिस रोकी दुख सहु, आपको अपना क्रोध रोककर दुख सहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी विशेषताएं हैं आप खुद बता दीजिए। वीरवर्ती तुम धीर अछोभा, लक्ष्मण जी व्यंग्यपूर्ण ढंग से परशुराम जी को कहते हैं कि हे वीर, आप बहुत ही धीर मतलब धैर्यवान हो, अछोभा मतलब क्रोध रहित हो, कि आप तो बहुत ही धैर्यवान और क्रोध रहित हो। गारी देत न पाहु शोभा, गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। सूर समर करनी करही कही न जनाभई आपू, सूर मतलब वीर, समर मतलब युद्ध में। जो सच्चे वीर होते हैं ना, वो युद्ध भूमि में अपनी करनी करते हैं। कहीं न जनावी आपू, अपने मुंह से वो कुछ नहीं कहते, वो अपनी करनी, अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? युद्ध भूमि में दिखाते हैं। यहाँ पर एक सच्चे वीर की विशेषताएं जो हैं वो लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि सच्चा वीर क्या करता है, युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जो है अपने खुद को सिद्ध करता है, ना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। विद्यमान रण पाई रिपु, रण मतलब युद्ध में, रिपु मतलब शत्रु। कायर कथई प्रतापु, युद्ध भूमि में आपके सामने शत्रु खड़ा है और उस समय आप अपनी बड़ाई कर रहे हो, प्रतापु मतलब अपनी बड़ाई कर रहे हो, तो ये काम एक कायर ही करता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने फिर से जो है परशुराम जी पर व्यंग्य बाण छोड़ दिया कि जो सच्चा वीर होता है वो युद्ध भूमि में
काम जो है वीरता दिखाता है, अपने मुंह से बखान नहीं करता। 5वीं चौपाई हम अगले वीडियो में करेंगे।